तो नमस्कार। वैदिक ज्योतिष सीखें सीरीज़ में आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इस पर आपको YouTube वगैरह पर बहुत कम मटेरियल मिलेगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि योगिनी दशा हम किस तरीके से निकालते हैं। तो जब भी आप प्रेडिक्शन देंगे और जब फलित करने लगेंगे किसी भी कुंडली को, तो एक केवल विंशोत्तरी दशा के बेस पर यदि कोई इवेंट हो रहा है तो आप शॉर्ट ना हो सकता है वो इवेंट ना भी हो पाए। तो हमें कम से कम एक और दशा पद्धति लगानी पड़ेगी। और जब दो दशाएं या दो से ज़्यादा दशा पद्धति यदि किसी भी इवेंट को जस्टिफाई करते हैं तो आप समझ लो कि वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो योगिनी दशा किस तरीके से निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। योगिनी में 8 दशाएँ होती हैं, सभी ग्रहों की उनके नाम अलग अलग हैं, तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं एक एक करके आपको बता ही दूंगा। अब कौन सी दशा कैसी रहेगी? योगिनी में जो शुभ ग्रहों की दशाएं हैं वो शुभ रहती हैं और अशुभ ग्रहों की दशाएं अशुभ रहती हैं, ऐसा श्योर है। तो हम 4 ग्रहों को शुभ मानकर चलेंगे। वो होंगे हमारे गुरु, वीनस, मरकरी और चौथा चंद्रमा, और बाकी के 4 ग्रहों को हम अशुभ मानेंगे। यहाँ पर राहु और केतु की एक ही दशा होती है, इसलिए वो एक ही ग्रह की तरह हम उसको मानकर चलेंगे। टोटल 8 दशाएं होती हैं। तो कौन सी दशा कैसी जाती है उसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। डिटेल में हम योगिनी दशा पर काफ़ी पढ़ सकते हैं, तो डिटेल में हम सेपरेटली मैं योगिनी दशा पर कोई सीरीज़ लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। फिर यहाँ पर जो दशा और अंतर दशाओं के फल किस तरीके से देखते हैं, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी सीख पाएंगे। और उसको आप नोट कर लें, ये चीज़ें आपको इजीली कहीं पर उतना नहीं मिलेंगी। विंशोत्तरी दशा के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर मटेरियल मिल जाएगा, मगर योगिनी दशा पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ योगिनी दशा अंतरदशा रिजल्ट पर। ये टॉपिक है। तो सबसे पहली जो दशा होती है इसमें नंबर 1 जिसे बोलते हैं उसका नाम होता है मंगला, और ये मून की दशा होती है, चंद्रमा की। ये आपकी गुड होती है, इसके अच्छी होती है, मतलब बेनिफिक होती है। 1 ईयर की दशा होती है और इसमें नेट को मिलेगा हाउस, वो नया घर खरीद सकता है। आपको पता है चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस का सिग्निफिकेटर है, उसी की दशा है। फिर धन मिलता है इसकी दशा में, पीस ऑफ माइंड मिलती है मंगला दशा के अंदर। और ये शारीरिक रूप से गुड फॉर बॉडी, शारीरिक रूप से अच्छा होता है। यदि आपको कोई बीमारियां हैं तो वो दूर हो जाएंगी, या इस दशा में जनरली बीमारियां नहीं होती। दूसरी दशा आती है योगिनी में, वो सूर्य की होती है और इसका नाम है पिंगला। नंबर 2 नंबर इसलिए याद रखना है कि इसकी 2 ईयर की दशा होगी। जिस नंबर पर जो दशा आएगी उतने ईयर्स की होगी वो। तो पिंगला 2 ईयर की होती है। तो सूर्य को हम एक क्रूर ग्रह मानते हैं, तो ये दशा अच्छी नहीं मानी जाती। पिंगला की दशा के अंदर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मंगला में प्रॉब्लम दूर होती हैं, अच्छा रहता है बॉडी के लिए। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। साथ में प्रॉब्लम्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बिकॉज सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक हम मानते हैं, राजशाही का कारक होता है, रॉयलिटी का कारक होता है। तो गवर्नमेंट से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन पिंगला दशा। तीसरी जो दशा आती है 3rd नंबर पर योगिनी दशा के अंदर, वो धान्या की दशा होती है। वो जुपिटर की दशा है जिसका नाम है धान्या। अब धान्या से ही पता चल रहा है धन, तो धन से रिलेटेड दशा होगी जुपिटर की। जुपिटर एक अति शुभ ग्रह है, तो इसकी दशा भी अति शुभ होती है। ये 3 ईयर की होती है, बेनिफिक दशा होती है। देखिए, ये प्रोवाइडर ऑफ वेल्थ है, आपको वेल्थ, धन संपत्ति प्रोवाइड करेगा। जुपिटर हमें पता है कि प्रोजेनी या चिल्ड्रन, बच्चों का कारक है, इसलिए इसमें बच्चे भी हो सकते हैं। मैरिज का भी कारक होता है महिलाओं के लिए, फीमेल नेटिव के लिए, तो मैरिज भी हो सकती है नेटिव की। जुपिटर धर्म का भी कारक है, तो इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। और ये राजयोग भी देगा आपका। राजयोग का मतलब है इसकी दशा में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई बड़ी पदवी मिल सकती है। मंगला दशा भी आप नोट कर लें, ये मंगला दशा शुभ है मगर ये राजयोग नहीं देती, इन दोनों में डिफरेंस है। तो जो धान्य दशा, धान्य मतलब धन, तो धन से रिलेटेड दशा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, चौथी जो दशा आती है योगिनी सीरीज में वो होती है भ्रामरी। ये मंगल या मार्स की दशा होती है और इसका पीरियड होता है 4 ईयर।
अब मंगल को हम एक अशुभ या मैलिफिक प्लेनेट मान के चलते हैं, तो ये दशा भी मैलिफिक होगी, अशुभ होगी। इसमें क्या होता है, मंगल प्रॉपर्टी और फोर्थ हाउस का कारक, फोर्थ हाउस का तो नहीं मगर प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग का कारक होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी और बिल्डिंग से रिलेटेड अशुभ फल मिलते हैं। तो मंगल की दशा में पर्सन विल रोम अवे फ्रॉम हाउस, घर से बाहर घूमता रहेगा इधर उधर, उसको घर में रहने का मौका कम मिलेगा। लॉस ऑफ हाउस भी एंड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इसमें किसी भी वजह से आपका घर और आपकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है ब्राह्मणी दशा के अंदर। इस तरीके से अशुभ रिजल्ट देती है रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी। 5वीं दशा आती है योगिनी दशा के अंदर, वो बुध या मरकरी की दशा होती है जिसका नाम होता है भद्रा, और ये 5 ईयर की होती है, 5th नंबर की है इसलिए 5 ईयर की होती है। बेनिफिक है, भद्रिका का मतलब होता है कल्याणकारी। तो ये दशा अति शुभ होती है, कल्याणकारी होती है, आपको आपका कल्याण करती है नेटिव का है। तो इसमें नेटिव को मेंटल पीस मिलेगी, फाइनेंस से रिलेटेड गेन होंगे, धन संपत्ति प्राप्त होगी, नकदी प्राप्त होगी, पर्सन का इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा भद्रिका की दशा के अंदर। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि बुध बिजनेस का भी कारक है, ये बुध की दशा है तो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। स्पिरिचुअल पावर भी उसको मिलेगी, आध्यात्मिक पावर उसके अंदर क्रिएट होगी। तो सभी तरीके के शुभ ग्रह देगी ये 5 ईयर की दशा। इसके बाद आती है 6 नंबर पर जो दशा आती है, यहाँ पर ऑर्डर भी आपको याद रखना है, इसमें कोई ना डेज का ऑर्डर है, विंशोत्तरी दशा से बिल्कुल अलग ऑर्डर है। 6 नंबर पर जो दशा आती है वो उल्का है और वो सैटर्न की, शनि की दशा होती है। ये 6 ईयर की दशा होती है। ये सबसे ज़्यादा अशुभ दशाओं में से एक है, क्योंकि शनि को हम एक्चुअली एक तरीके से शनि किसी भी पर्सन को परमानेंटली प्रॉब्लम्स में रखता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो उल्का की दशा भी आपको परमानेंटली प्रॉब्लम्स में रखेगी, एक प्रॉब्लम जाएगी दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। उल्का का मतलब होता है, उल्का पिंड आपने सुना होगा, गिरना, कहीं से फॉलिंग स्टोन को हम उल्का बोलते हैं। तो ये दशा पर्सन को अपनी पोजीशन से गिरा देती है, डाउनफॉल होगा, फॉलिंग फ्रॉम पोजीशन। अभी आप करंट उसमें याद रखेंगे तो आप देखा होगा कि 2 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे, जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है वो विन होने के बाद भी उनकी गद्दी चली गई, तो वो पोजीशन से गिर गया। ये कमाल उल्का दशा का होता है कि बंदे को वो अपनी पोजीशन से एकदम से अचानक ही अनएक्सपेक्टेडली गिरा देगा। नेक्स्ट जो दशा आती है 7th नंबर पर, वो शुक्र या वीनस की दशा होती है। तो 7th नंबर है इसलिए 7 ईयर की होती है, और ये बेनिफिक मतलब अति शुभ दशा होती है, सबसे शुभ दशाओं में से एक है। सिद्धा का मतलब होता है सिद्ध करना, सिद्ध होने का मतलब है किसी भी डिज़ायर को फुलफिल करना। तो सिद्धा की दशा डिज़ायर्स को फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है, सिद्ध कर देती है, आपके कामों को सिद्ध करती है सिद्धा की दशा। तो ये होल डिज़ायर फुलफिल करती है, आपकी पूरी इच्छाएं फुलफिल होंगी सिद्धा की दशा में। टैलेंट देती है पर्सन को, नई तरीके का टैलेंट मिलेगा आपको, कंपैशन मिलेगा, लग्जरी मिलती है इस दशा के अंदर। आपकी जो डिज़ायर्स है कि मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, मकान होनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, इस तरीके के सभी काम होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, घर के अंदर नया टीवी आएगा, अगर मोबाइल आएगा, कंप्यूटर आएगा, महंगा लैपटॉप आप ले सकते हो और सॉफ्टवेयर ले सकते हो महंगी महंगी, ऐसी सारी चीज़ें सुविधाएं आपके घर के अंदर आएंगी। और आज के मॉडर्न टाइम में ये सबसे मैक्सिमम रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जिनकी डिज़ायर पर्सन के मन में हमेशा रहती है। हमारे पास एक मोबाइल है तो हम और बेटर चाहते हैं, टीवी और बेटर चाहते हैं, लैपटॉप है और बेटर चाहते हैं। तो सारी सिद्धा की दशाओं में ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हार्डवेयर का कारक भी होता है वीनस। लग्जरी का कारक तो है ही, इसलिए लग्जरी मिलेंगी, मैरिज भी हो सकती है। दोस्तों लास्ट और 8th जो दशा है योगिनी में वो होती है संगटा, संकटा या संगठा आप बोल सकते हैं। राहु केतु की दशा है, ये दोनों की कंबाइंड दशा है, 8 ईयर की दशा है। अब राहु केतु मैलिफिक है तो ये दशा भी मैलिफिक ही होने वाली है। अब मैलिफिक है तो संगठा का मतलब होता है संकट, संकट, संकटा बोल सकते हैं, मीन्स ट्रबल्स। तो इस दशा का नाम ही ट्रबल है। सारी दशाओं को यहाँ पर आप नेम से ही पता कर सकते हो कि उसके कैसे फल मिलने वाले हैं। जैसे मंगल है तो मंगल फल देगी, धान्य है तो धन देगी, भद्रिका है तो कल्याणकारी है, सिद्धा है तो वो काम सिद्ध करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर संकटा हो गई तो वो संकट प्रदान करेगी, ट्रबल्स देगी। समवन आफ्टर यू, कोई आपके पीछे लग जाएगा,
वो आपको ट्रबल देगा, डिफ़िकल्टीज आएंगी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, नई नई तरीके की इलनेस आएगी, एनिमीज़ विल अटैक यू। तो जो आपके शत्रु होंगे उनको आपके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने ब्रीफ में आपको सभी 8 दशाओं के रिजल्ट बताए कि ये 8 योगिनी दशाएं किस तरीके से एक्ट करती हैं। आप इन्हें डिविजनल चार्ट में भी लगा सकते हैं और डिविजनल चार्ट में ये दशाएं बहुत ही एक्यूरेट लगती हैं। एक और बात, जो विंशोत्तरी दशा के अंदर यदि टाइमिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो उतना करेक्ट रिजल्ट नहीं देंगी, मगर किसी भी नेटिव के बर्थ टाइम में थोड़ा डिफरेंस हो तभी भी योगिनी दशाएं बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। तो इसलिए जब भी आप विंशोत्तरी दशाएं लगाएं, योगिनी दशा जरूर लगाएं। मैंने आपको ब्रीफ में सभी दशाओं के कैसे फल होते हैं वो बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगा कि योगिनी में दशा के अंदर अंतरदशा, इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुने आप। योगिनी में एक कंसेप्ट है कि एक दशा के अंदर जब अंतरदशा चलती है तो अंतरदशा के फल मिलते हैं, दशा के फल नहीं मिलते। उसके कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, मगर जो आपको मेन माइंड के अंदर रखना है कि दशा और अंतरदशा में अंतरदशा के फल मिलते हैं, दशा के फल नहीं मिलते। यदि अंतरदशा शुभ चल रही है तो आपको बेनिफिक रिजल्ट मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? जो मैं अभी आपको बता कर आया हूँ कि आपको उल्का तो एक एक्सेप्शन है। सपोज ब्राह्मरी की दशा में भद्रिका की अंतरदशा चल रही है, ब्राह्मरी मतलब मंगल, भद्रिका मतलब बुध, तो आपको भद्रिका के फल मिलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इन योगिनी रिजल्ट ऑफ अंतरदशा और प्रीडोमिनेंट, मेनली अंतरदशाओं के रिजल्ट मिलते हैं, जबकि विंशोत्तरी में ऐसा नहीं है। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की अंतरदशा चल रही है उसके मेन रिजल्ट मिलेंगे, मगर यहाँ पर मैं कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिनकी बात कर लेता हूँ और उन्हें आप याद रख लें। पहला लॉजिक तो ये याद रखें कि अंतरदशा के रिजल्ट मिलेंगे। दशा कोई भी हो उसमें अंतरदशाएं सारी आएंगी 8, तो जो अंतरदशा जिस टाइम चल रही होगी उसके रिजल्ट आपको प्रीडोमिनेंटली मिलेंगे, मतलब मेनली वही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस मेनली है सबसे पहले उल्का दशा के अंदर। तो उल्का दशा क्या करती है? अपने ही रिजल्ट देती है, अंतरदशा के रिजल्ट नहीं होने देती, तो अशुभ रिजल्ट ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे उल्का में सिद्धा की दशा है तो सिद्धा बेनिफिक दशा है, तो अंतरदशा के हिसाब से सिद्धा की दशा होने की वजह से इसे बेनिफिक होना चाहिए था, मगर ये मेलिफिक होगी। इसी तरीके से उल्का में यदि धान्या की दशा है तो धान्या की हम अंतरदशा के बेस पे देखेंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उल्का के अंदर करीब करीब सभी अंतरदशाएं खराब फल देती हैं। उल्का में उल्का ही प्रीडोमिनेंट होती है, तो वो पोजीशन से गिराएगी पर्सन को, चाहे कोई भी अंतरदशा उसके अंदर चल रही हो। मेनली जो बेनिफिक अंतरदशा है 3 ही हैं, सिद्धा है, आपका भद्रिका और धान्य है। ये 3 ही बेनिफिक है। मंगला तो छोटी सी होती है 1 ईयर की। तो उल्का के अंदर जब ये अंतरदशा है, खास तौर से यदि धान्य और सिद्धा चल रही हो तो वो उल्का अपने फल देगी, मतलब आपको अंतरदशा के फल नहीं मिलने की बजाय दशा के फल मिलेंगे। इसी तरीके से पिंगला मंगला जो होती है, पिंगला मतलब सूर्य की दशा में चंद्रमा की दशा मंगला, वो मंगला यदि अंतरदशा है तो हमें लगना चाहिए कि बेनिफिक फल मिलेंगे, मगर वो नहीं मिलते। वो पिंगला के ही फल मिलते हैं, सूर्य के अशुभ फल मिलते हैं। इसी तरीके से भद्रिका में पिंगला, भद्रिका एक्चुअली मरकरी की दशा है और पिंगला सूर्य की दशा है, तो हमें अशुभ फल मिलने चाहिए। अंतरदशा के फल मिलते हैं, तो पिंगला सूर्य की अंतरदशा है तो अशुभ फल मिलने चाहिए, मगर यहाँ पर शुभ फल मिलते हैं। उल्टा हो रहा है, यहाँ पर दशा लॉर्ड अपनी वो दे रहा है, अंतरदशा के रिजल्ट नहीं देने दे रहा है। तो इन सभी केसेस में हमको क्या देखना है? रिजल्ट को इससे ध्यान रखना है। बाकी सभी केसेस में एमडी के रिजल्ट नहीं मिलते, एडी के रिजल्ट मिलते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इसको सभी को नोट करें और योगिनी दशा लगाना शुरू करें। योगिनी दशा सभी ऐप में भी दे रखी होती है, तो योगिनी दशा का यूज़ कम लोग करते हैं। आप योगिनी दशा भी लगाएं विंशोत्तरी दशा के साथ, आपकी प्रेडिक्शन और मोर एक्यूरेट होगी। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। जो भी आपके सजेशन और सुझाव हैं उनका हमेशा मुझे इंतजार रहता है, और उन्हीं के बेसिस पर मैं नए नए वीडियोस बनाता हूं। जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पर मिलेगा। अपनी तरफ से कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता। नमस्कार।